आज की कहानी है तीन बेटियां। मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली हूँ कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की या लड़का यह जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं, कोख में ही। आपको यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैं यहाँ रोड़ियाँ बिछाई और फिर उसे धुरमुर से कूटा था। मेरी छोटी बेटी यहाँ किनारे पर उगी झाड़ियों में उगती रहती थी। मेरी तीन बेटियाँ हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो तुझे छोड़ दूंगा। उसे कहने से मुझे छोड़ दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तक आ जाता है, चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उन्हीं बेटियों के नाम की थाली से उसे परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियाँ बोझ हैं। मेरी तीनों बेटियाँ सांवली हैं, उनकी काली आंखें, बड़ी बड़ी पके जामुनों जैसे हाथ, बड़े फुर्तीले हैं, खूब काम करती हैं। मेरी ही तरह वे तरह तरह के धंधे पीटेंगी, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूँ ना। तुम समझते हो लड़कियां बेकार होती हैं, लड़कों के कामों को आप जानते ही नहीं। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, तीन तीन बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो इसकी पत्तियाँ भी लड़कियाँ ही चुनती हैं, और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती हैं कि गिनवाने मुश्किल। और तुम्हारा ये सूटर कोई एक पौड़ का होगा। एक पौड़ ऊन उतनी होती है कि दिन रात लगकर 3 दिन में उसका सूटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपए मिलते थे। तब बच्चियां छोटी थी तो सोचती थी घर में उसके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार मीन मेख निकालनी शुरू की और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैंने यह धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया। बड़े काम छोड़े और पकड़े 2-4 मुर्गियां और बकरियां तो खैर पालती ही हूँ। इसी तरह रूखा सूखा चलता है। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहनी रखी है, उसके धागे भी औरतें तैयार करती हैं। कीड़े पालती हैं, मुश्किल काम है। जांघ में घाव हो जाते हैं। धान की रोपनी में भी पैर में खारवे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते तो मैं अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरानी बनाती या डॉक्टरानी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो, तुम लड़की का गर्भ क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती। अरे आदमी कोई फालतू चीज़ नहीं, 100 काम है उसके करने को। फिर इस तरह के सोच समझ लड़कियों को क्यों मारना चाहते हो? कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया, तुम क्या सोचते हो वो तुम्हें लड़की से ज़्यादा प्यार करेगा? फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं। आजकल उनका ध्यान सरातर ताश और मारपीट से ज़्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेंगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती हैं। तुम्हारे घर में रौनक होगी अलग से। तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा, तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप भी ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। अगर न मिले तो क्या, वो खाएगी कमाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वह तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है? दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया। आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो, और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ। इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो, पर मोह ममता फिर भी बड़ी चीज़ है। इसे बनाए रखने में ही खैर है, नहीं दुनिया उजड़ी समझो। कुदरत के साथ इतनी मनमानी नहीं अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएंगी। फिर तुम उनके लिए कुत्तों की तरह लड़ोगे।
दहेज के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसों के लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी या तुम्हारे घर परिवार में खुशियाँ छा जाएंगी? तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर इसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो या तुम्हें छोड़ देगा? ये मिर्ची आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं तो तानों से नहीं डरी। आदमी छोड़ने की धमकी दी तो कह दिया ले छोड़ दे। अब भी मेहनत करके खाती हूँ, तभी मेहनत कर लूँगी। पर वो क्या समझते छोड़ पाया? हम औरतें बड़े काम की हैं, हमें ये ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं। परिवार का ज़रूरत तो उन्हें भी है, नहीं तो हाँफते हाँफते मर जाएंगे। कोई पानी दे वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो और डरो भी मत। इतना दुनिया ऐसे ही चलेगी, इससे अच्छी चलेगी। दाब धौस कुछ भी कम नहीं होगी।